हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द टेक्निकल विश्वकर्मा जी शो पॉडकास्ट पे। तो आज हमारे साथ है शुभम भाई और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं जो है लीड जनरेशन। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं शुभम भाई का। तो शुभम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है द टेक्निकल विश्वकर्मा जी शो पॉडकास्ट पे। थैंक यू सूरज भाई फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पे आकर। सो गाइज, आज से 5 साल पहले मैंने साइंटिफिकेट को स्टार्ट किया था। 2019 मार्च का वो एक ऐसा समय था जब मुझे साइंटिफिकेट का आइडिया आया था। उस समय डिजिटल की चीज़ों का आइडिया आया था एंड उसी समय से साइंटिफिकेट को मैंने स्टार्ट किया। एंड ओवर द लास्ट 5 ईयर्स हमने साइंटिफिकेट में डिजिटल के फील्ड में बहुत सारी चीज़ें की है। एक हमारी ऐसी कंपनी बनाई हमने जहाँ पे हम डिजिटल की हर एक चीज़ें दे रही हैं, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ग्राफिक्स, वीडियो, सर्वर, साइबर सिक्योरिटी, पीआर, हर एक चीज़। और सिर्फ यही नहीं, आज के दिन तो हम बिज़नेस कंसल्टेंसी एंड बिज़नेस कोचिंग में भी आ चुके हैं। तो अब हम एंड टू एंड बिज़नेस ग्रोथ फॉर्म बन चुके हैं। अभी हमारा ऐसा रहता है कि अगर कोई भी हमारे पास आ रहा है तो उसके बिज़नेस को हमें ग्रो करवा के ही छोड़ना है, ठीक है। तो ये है, यही एक मिशन है हमारा कि हम इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, उनको हेल्प करें उनकी ग्रोथ की जर्नी में, उनके ग्रोथ पार्टनर बन के। सो वही अभी हमारा टैगलाइन भी है, योर बिजनेस ग्रोथ पार्टनर। ये तो काफ़ी बढ़िया इंट्रोडक्शन था। आई होप ऑडियंस जान गई होंगी। तो जो शुभम भाई, हमारे जो पॉडकास्ट का मेन सेगमेंट रहता है, हम अपने पॉडकास्ट पे ज़्यादा करके डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सेल्स के रिलेटेड बातचीत करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक लीड जनरेशन के ऊपर है, तो लीड जनरेशन के ऊपर आने से पहले हम थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग की जो करंट सिचुएशन चल रहे हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में। तो आपका क्या मानना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अभी जो चल रहा है सिचुएशन? यस, सो अभी सूरज भाई मैंने जो देख रहा हूँ डिजिटल में, बहुत सारे लोग डिजिटल में आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे नए बंदे भी हैं एंड कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं, ठीक है। तो डिजिटल की मार्केटिंग तो एक, अगर मार्केटिंग ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो डिजिटल तो एक बहुत अच्छा इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है। एंड इसी वजह से बहुत सारे लोग डिजिटल में अपना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। एंड ये होने के साथ साथ एक नेगेटिव चीज़ भी मेरे को जो दिख रहा है वो ये हो रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इवन मैं बोलूँगा अराउंड 95% लोग ऐसे हैं जो कि डिजिटल में हैं बट उनको बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें, लिमिटेड चीज़ें पता है। एंड वो उन लिमिटेड चीज़ों के साथ जब मार्केट में निकल के लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं और लोगों को कुछ चीज़ में हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मतलब उन बिजनेसेस को जो सही में चाहिए वो चीज़ एक्चुअल में फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मतलब आपने वो सुना है ना कि थोड़ा सा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, तो वही चीज़ है। तो इसीलिए सूरज भाई, जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा एक कॉन्सेप्ट रहा कि एक हम फुल सर्विस एजेंसी बने, ठीक है। तो फुल सर्विस में इसीलिए हमने डिजिटल का जो भी चीज़ पॉसिबल था सभी चीज़ हम अपने एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही साइंटिफिकेट पे लेके आए। तो ये चीज़ है। और कुछ बहुत अच्छे मार्केटियर्स भी हैं, बहुत अच्छी कंपनीज भी हैं जो सही में लोगों को हेल्प आउट कर रही है, ठीक है, जो सही में लोगों को सॉल्यूशन चाहिए उसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इस इंडस्ट्री में मेन चीज़ मैं यही देख रहा हूँ कि असलियत में जो लोगों का इशू है या उसके लिए जो सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट वो सॉल्यूशन बहुत बार लोगों को नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू कुछ नए लोग या ड्यू टू ऐसे लोग जिन्होंने कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, जिनको किसी भी फील्ड में थोड़ा बहुत चीज़ें पता है एंड वो सोच रहे हैं कि उन्हीं थोड़ी बहुत चीज़ों के बेसिस पे डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। अभी आप भी देख रहे हो एंड हम लोग ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि क्या हो रहा है कि मार्केट में यूट्यूब पे इधर उधर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। अब इन कोर्सेज़ की होने की वजह से क्या है, देखो, कोर्स होना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कोर्स है मार्केट में, बट इसकी वजह से ये भी हो रहा है कि ये छोटे मोटे कोर्स करके लोग, थोड़े बहुत कोर्स करके अपने आप को 2-4-5 दिन बाद कहने लगते हैं कि मैं ही हूँ डिजिटल मार्केटियर। ये एक बहुत ही गलत चीज़ हो रहा है। और वैसे डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल फील्ड है, क्योंकि अगर आपकी हेल्प से किसी का बिजनेस ग्रो हो रहा है तो वो फिर आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है एंड आप उसके लिए एक तरीके से भगवान हो उसके बिजनेस के लिए। बात सही है। मैंने भी देखा है कई सारे ऐसे न्यूबीज डिजिटल मार्केटर्स हैं जो कि थोड़ा मोड़ा देख के खुद की एजेंसी बना देते हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट पे बातचीत करते हैं। आपने कभी ये इनके प्रॉब्लम फेस किया है? आपने साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, जो न्यूबीज एजेंसीज होती हैं, वो किसी क्लाइंट से जब बातचीत करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको
सर्विस जब उनका एक टाइम पीरियड रहता है जब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो फुलफ़िल नहीं कर पाते उनके रिक्वायरमेंट्स को, और क्लाइंट भी जो है कि अपसेट हो जाता है, रिजल्ट नहीं मिलते सारी चीज़ें, और क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से भी जो है कि फिर उनको लगता है अरे यार डिजिटल मार्केटिंग किसी काम का नहीं है, कोई इससे वैल्यू तो प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस किया है जहाँ पे आपके पास क्लाइंट आया है और उन्होंने बोला है यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ट्रस्ट नहीं हो रहा है सारी चीज़ें? हाँ, तो सूरज भाई ऐसी मतलब ऐसा हम लोग तो अपने यहाँ हर रोज़ ही देखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो दिन का हमारा एक बेसिक टारगेट भी हम लेके चलते हैं कि कम से कम भी 50 कंसल्टेंसी कॉल तो रहते ही हमारा, ठीक है। मतलब बहुत बुरे से बुरा दिन जाता है, उस दिन भी 50 कंसल्टेंसी कॉल देते ही हैं हम, ठीक है। क्योंकि हमारा सूरज एक टारगेट रहता है कंपनी लेवल पे कि कम से कम भी 100 कंसल्टेंसी कॉल हम इस वाले ऑफिस से, जिस ऑफिस में मैं अभी हूँ, इस ऑफिस से हम लोग देते ही हैं हर रोज़, ठीक है। और 100 में से 4-5 केसेस तो एटलीस्ट ऐसे मिल ही जाते हैं हमें, जहाँ पे कि देखने को मिलता है कि क्लाइंट हमारे पास जब आया है एंड हम लोगों ने सजेस्ट किया कुछ सॉल्यूशन, उन्हें अच्छा भी लगा पूरा, ठीक है। बट उनका वही रहता है कि यार सर जो चीज़ आप बता रहे हो ना, ये चीज़ या ऐसे ही कुछ और चीज़ हमें पिछले एजेंसी ने भी दिया था, उन्होंने भी सजेस्ट किया, उन्होंने भी पैसा लिया, सब चीज़ करके देखा सर, हमने पूरा पैसा लगाया, बट सर वहाँ पे काफ़ी इश्यूज मेरे को फेस करने को मिले। ये इश्यूज कई बार ये होता है कि उनके एंड से, एजेंसी के एंड से कुछ गड़बड़ी कई बार दिखती है क्लाइंट को, डिलेज वाली चीज़ भी हो जाती है कई बार, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एजेंसी अपने पैसों के लिए कई बार बहुत ही ओवर कमिट कर देती है कि नहीं यार मैं तो आपको पता ही नहीं क्या ही करवा दूंगा, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग तो हर रोज़ ही देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इससे ये होता है ना कि एक तो उस बंदे के दिमाग में डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो नेगेटिव थॉट चला जाता है, और उस नेगेटिव थॉट से क्या होता है कि वो एक सही एजेंसी के पास भी जब पहुंचता है ना, तो फिर वो कहता है सर मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता हूँ, जबकि उसे लग रहा है बैक ऑफ द माइंड कि हाँ यार ये सही हो सकता है, सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, बट वही है पिछली चीज़ें उसके दिमाग में चलती है, ठीक है। तो इस वजह से ये भी एक कई बार बहुत मेजर रीज़न हो जाता है कि बिजनेसेस आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि उनके पिछले बेकार एक्सपीरियंसेस है, जिसकी वजह से कि वो अगले स्टेप्स नहीं ले पाती है, ठीक है। तो इस केस में तो हमें बहुत मतलब काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, इनके साथ कंसल्टेंसी सही से देना पड़ता है। अच्छा, एंड ऐसा रहता है। ये चीज़ मुझे पूछना पड़ेगा शुभम भाई कि आपको क्या लगता है फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप होने वाला है, कि करने लायक है जो न्यू एजेंसी फॉर्म होगी या जो लोग सीख रहे हैं, तो ये करने लायक है इन फ्यूचर या नहीं डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस? यस, तो सूरज भाई मैं देखो सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहूँगा कि हर इंडस्ट्री में स्कोप है, कोई से भी ले लो आप, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं, ठीक है। और ये डिजिटल मार्केटिंग तो इमर्जिंग है, ठीक है, यहाँ पे स्कोप तो बिल्कुल है, करने लायक बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी चीज़ें देखो, स्टार्ट करने का 2 तरीका मैं बताऊँगा। या तो आपके पास कुछ यूनिक हो डिजिटल में, मान लो कि डिजिटल में अभी एआई आया, आपने एआई को पकड़ लिया, ठीक है, एंड एआई पे ही काम कर रहे हो, आपने एक ऐसा चीज़ लिया जो कि यूनिक है, नया है, इस पर आपकी बहुत तगड़ी एक्सपर्टीज है, तब करो आप, ठीक है। एक तो ये तरीका है, कुछ यूनिक मिल गया आपको एंड उस यूनिक चीज़ में एक्सपर्टीज है, मतलब यूनिक तो नहीं, इसको नया बोलेंगे, कुछ नया ट्रेंड पकड़ लिया आपने, ठीक है। एक पॉइंट ये कि कुछ नया ट्रेंड पकड़ लिया आपने। दूसरा पॉइंट है यूनिक वाला, कि आपके पास कुछ ऐसा यूनिक है, ठीक है, जो और कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें, जिसमें से मैं थोड़ी 1-2 चीज़ें भी बताता हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, हमारे साथ यूनिक क्या है कि देखो सूरज भाई, हमने मल्टीपल बिजनेसेस बनाए हैं, उसको स्केल किया, हमारे खुद के मल्टीपल बिजनेसेस हैं, एंड ये सारे बिजनेसेस इसमें से ऑलमोस्ट सारे ऑटोमेशन पे हैं। तो जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो हम उसको विजन दिखाते हैं ऑटोमेशन वाला, कि हमारे साथ आके हम आपके बिजनेस को ऑटोमेशन पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ पूरे मार्केट में, मतलब मुझे लगता है कि यार 0.001% लोग भी ऐसी बातें नहीं करते हैं। देखो, बातें तो तब करेंगे ऐसी जब उन्होंने खुद से ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, या ऐसा खुद से किया होगा कभी, ठीक है। हमारी इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है हमारा, एंड हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक बहुत ही यूनिक चीज़ है हमारे साथ, ठीक है, जिसकी वजह से कि लोगों को लगता है कि हाँ यार ये एक ऐसी कंपनी है जो एंड टू एंड हमारी जिम्मेदारी ले रही है, ठीक है, पूरा बिजनेस ग्रोथ के साथ ऑटोमेशन भी। और कौन नहीं चाहता है कि मैं अपने बिजनेस से फ्री हूँ, मेरे को टाइम मिले, क्योंकि आजकल ना लोगों ने बिजनेस का डेफिनेशन गलत पढ़ा हुआ है, वो बिजनेस को बिजनेस समझ लेते हैं, लोग खुद ही माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं,
एंड देन वो कहते हैं हम बिजनेस करें। यार आप इतना माइक्रो मैनेज कर रहे हो एंड देन आप कह रहे हो बिजनेस करें, तो वो तो गलत ही डेफिनेशन है ना। बट जब वो हमारे पास आते हैं एंड वो चीज़ों को देखते हैं, लाइव केस स्टडीज़ देखते हैं कि यार कैसे लोगों की बिजनेसेस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कैसे वो ऑटोमेशन पे काम कर पा रहे हैं, देन उन्हें पता लगता है कि हाँ यार रियल बिजनेस तो ऐसे होता है। फिर मतलब फिर उन लोगों को अच्छा लगता है, ये चीज़ है। बहुत सही। तो जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि मेरा सवाल ये था कि ये करने लायक है कि नहीं। अभी आपने बताया, काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन दिया आपने, तो ये है बात क्लियर हो चुकी कि अभी जो है कि ये इमर्जिंग बिजनेस है, आगे चल के इसका स्कोप ख़त्म नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ी कठिनाई आ सकती है जो न्यूबीज डिजिटल मार्केटर है या जो न्यूबीज यस। अभी नया नया एजेंसी फॉर्म कर रहे हैं, उनके वजह से। तो देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे मैं आता हूँ, लीड जनरेशन। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हर बिजनेस को लीड की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा यही सवाल है कि क्यों आज के टाइम पे लीड जनरेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए। यस। हाँ तो सूरज भाई देखो, कोई भी बिजनेस है, कोई सा भी, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोई सा भी, लेट से कि मेरा कोई स्टूडियो है जहाँ पे वीडियो प्रोडक्शन वगैरह होता है, स्टूडियो ले लो, ठीक है। उसके अलावा ले लो मेरा कोई एकेडमी है, डांस एकेडमी, सिंगिंग एकेडमी, कोई सा भी, ठीक है। उसके अलावा रियल एस्टेट, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो आप। हर इंडस्ट्री में पैसा अल्टीमेटली आएगा तब जब आपके पास कस्टमर्स हो, और उस कस्टमर को लाने के लिए आपके पास एक जर्नी फॉलो करना पड़ता है जो होता है लीड जनरेशन का। जब आपके पास ये लीड आते हैं, वही लीड आपके पास टाइम के साथ नर्चर होके ये कस्टमर में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये लीड जनरेशन की एक जर्नी होती है, यहाँ से यहाँ की जर्नी है, लीड टू कस्टमर की जर्नी होती है वो। तो लीड जनरेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास लीड जनरेशन नहीं कर रहे हो तो आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे। क्योंकि देखो, लीड जनरेशन के अलावा जो मेथड है बिना एक्टिवली लीड जनरेशन के, वो है ऑर्गेनिक वाले थोड़े, ठीक है। ऑर्गेनिक में भी सबसे पहला क्या कि अपने कनेक्ट में जो लोग हैं उनसे बात किया, ठीक है। और अपने कनेक्ट में कुछ लिमिटेड लोग ही हो सकते हैं किसी के भी, ठीक है। तो एक लिमिटेड लेवल तक या एक स्टार्ट करने तक लायक लीड्स तो आपको मिल सकते हैं अपने कनेक्ट से। बट अगर आपको ऐसे कि स्केल करना है तो उस लेवल का लीड आपको खुद से तो चल के ऑर्गेनिकली नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके लिए हमें अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, ठीक है। लीड जनरेशन पे डेडिकेटेडली फोकस के साथ काम करना पड़ता है फिर। तो आप अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए लीड जनरेट करते हो और अपने बिजनेस के लिए भी? हाँ। तो क्या आप फ्री वेज यूज़ करते हैं या पेड वेज? किस तरह से आप, जरिया क्या क्या है फ्री वेज एंड पेड वेज, आप जो जो यूज़ करते हो पर्टिकुलर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस यस। तो सूरज भाई देखो, पर्सनली मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको स्पीड बहुत पसंद है, ठीक है। मतलब मेरा ऐसा रहता है कि मैं हर 5-6 महीने में आपको कुछ ना कुछ नया करते हुए, कुछ ना कुछ अलग करते हुए दिख जाऊंगा आपको, ठीक है। मेरा पर्सनली ऐसा रहता है, ठीक है। और ये हर 5-6 महीने में नई नई चीज़ें तब पॉसिबल हो पाती है जब आपका स्पीड बहुत अच्छा है, जब आप स्पीडली काम करें, ठीक है। और इस स्पीड के लिए आपको पेड वेज पे जाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फ्री मेथड यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इस पॉइंट पे अभी आऊँगा कि मैं फ्री मेथड कहाँ यूज़ करता हूँ और कब यूज़ करना चाहिए। तो सूरज भाई देखो, मेरा पर्सनल जो मैंने आपको बताया कि मैं पर्सनली तो पेड मेथड पे काम करता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि फ्री मेथड कहाँ यूज़ करना चाहिए और किसके लिए क्या सही है। लेट्स से कि एक बंदा ऐसा है जो जस्ट स्टार्ट कर रहा है, उसके पास कुछ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और वो बस स्टार्ट ही कर रहा है अभी, उस बंदे के लिए फ्री मेथड है और उसको फ्री मेथड से ही स्टार्ट करना चाहिए। फ्री मेथड में क्या क्या आता है? पहला मेथड फ्री मेथड में यही कि आपके आसपास जो लोग हैं, आपका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, आपके नेटवर्क में जितने लोग हैं उनसे बात करो, वहाँ से सबसे पहला आप काम लाने का कोशिश करो, ठीक है। पहला ये हो गया। सेकंड लेवल पे आप सोशल मीडिया पे जाओ, सोशल मीडिया पे अपने कंटेंट डालो, ठीक है। सोशल मीडिया पे अपने कंटेंट डाला, वहाँ से भी इंक्वायरीज आते हैं। और इनिशियल डेज में सूरज भाई मेरे भी यही एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट थे जो मैं अभी बता रहा हूँ कि पहले मैंने अपने सर्कल से बात किया, सेकंड मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट डाला था। और मुझे आज भी याद है, सबसे पहला मुझे जो कस्टमर आया था वो लिंक्डइन से आया था, वो खुद चल के आए थे। फिर उसके बाद मेरे को और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से आए, फेसबुक से आए, ठीक है। तो सेकंड मेथड यही है कि अपने सोशल मीडियाज़ पे डालो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थर्ड मेथड की हम बात करें तो आपके पास जो फेसबुक ग्रुप होता है, इंस्टाग्राम ग्रुप होता है, लिंक्डइन ग्रुप होता है,
इन सभी ग्रुप्स में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे डिजिटल, मैं पर्सनली डिजिटल में था, ठीक है, या डिजिटल में हूँ, तो मैं इनिशियली उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखा था मैंने। वहाँ पे कुछ इंक्वायरीज आ रही है, वहाँ पे मैं बातचीत कर रहा हूँ, देन वहाँ से कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा था, ठीक है। फिर उसके अलावा उसके थोड़ा आगे जाएं कि और क्या करना है, फिर आपके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप आ जाते हैं कि व्हाट्सएप में कुछ, लेट से आपने कोई वेबिनार ज्वाइन किया या कोई कोर्स या कोई टूल लिया आपने, वहाँ उनके ग्रुप हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं, वहाँ से नेटवर्किंग, मैंने वहाँ से भी बहुत बिजनेस लिया है, ठीक है। इसके अलावा मान लो कि कोई नेटवर्किंग इवेंट हो रहा है, फिजिकल इवेंट है, वहाँ पे गए हम लोग, वहाँ पे हमने बात किया, वहाँ पे नंबर शेयर हुए, यहाँ से भी मैंने बहुत अच्छे बिजनेसेस लिए हैं। इवन मैं आपको बताऊंगा मेरे पास एक एक ऐसे ऐसे नेटवर्क है जहाँ से मेरे को एक एक बंदे ने लाखों का बिजनेस दिया है, समझ रहे हो। तो ऐसा है, तो यही 4-5 ब्लूप्रिंट है जो कि सबसे पहले लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। तो एक चीज़ बता दूँ, हाँ, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें, और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हाँ, और आज के टाइम पे जो मेरे हाँ, जो बिजनेसेस है, जो मेरा बिजनेस है, एजेंसी है, वो ऑर्गेनिक वे पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, और मुझे ज़्यादा करके ऑर्गेनिक ही रिजल्ट मिलते हैं। मुझे रेफरल से आ जाते हैं और हाँ, मेरे गूगल माई बिजनेस से आ जाते हैं। तो आपने तो हाँ, काफ़ी ए से लेके बी तक पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एकदम डिटेल पॉइंट में। हम्म, तो और हम्म, अभी उस दिन मैं आपसे बातचीत कर रहा था, आप बता रहे थे कि आप दिन के 100 कॉल लेते हैं। तो उसके पीछे का क्या यस, राज है, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से आपने आपने ये यस, लेवल अचीव किया, सारी चीज़ें। यस, यस। तो सूरज, मैं आपको बताऊं कि किसी भी बिज़नेस को जब वो एक बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, तो उसका यही फोकस रहता है कि मुझे और स्केल करना है, मुझे और लोगों के साथ काम करना है। हम्म, तो जब ये वाला चीज़ मुझे जिस दिन लगा, और ये मुझे आज से 2.5-3 साल पहले ही लगा था, ठीक है। हम्म, तो आज से 2.5 साल पहले का भी मैं स्टोरी बताऊंगा आपको कि आज से 2.5 साल पहले भी मैंने चीज़ें स्टार्ट की, इस स्केल पे करने के स्टार्ट की, ठीक है। एंड उस समय मैंने एक बार तो ऐसा हुए थे कि एक ही बार मैंने सेल्स में 2.5 साल पहले हमारे पास कोई फिजिकल ऑफिस नहीं था, ठीक है। मैंने ऑनलाइन मोड पे ही एक ही बार में 13 कंसल्टेंट हायर कर लिए थे सेल्स में, सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट में 13 लोग। मेरे ओवरऑल लोग 13 के आसपास थे, मैंने सेल्स में भी 13 एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे हायर कर लिया था, ठीक है। तो क्या हुआ उस समय जब मैंने 13 लोगों को हायर किया, एंड मेरे दिमाग में उस समय भी वही चीज़ें चल रही थी कि हाँ यार, हम लोग लीड जनरेशन ऐसे करेंगे, जो भी मेथड्स थे मेरे दिमाग में चल रहा, हमने सभी चीज़ें स्टार्ट की। हमारा उस समय यार मंथली बजट ही एड्स पे ही जा रहा था लाखों में, ठीक है। मतलब वो कहीं ना कहीं था, 1 लाख के आसपास तो था ही मंथली एड्स का बजट। और मैं ये जस्ट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गूगल एड्स पे फिर हमने स्टार्ट किया था, फिर तो उससे ज़्यादा ही हो गया था, ठीक है। तो मेरा मंथली बजट ऐसा जा रहा था उस समय। एंड मैंने उस मॉडल पे वो जो 13 लोगों को हायर किया था मैंने, उनके साथ 3 महीने तक मैंने कॉन्टिन्यूसली काम किया। वहाँ पे लाखों में सैलरी जा रहा था उस समय। इवन वो चीज़ मेरे से बहुत ही मेरे आउट ऑफ द बजट चीज़ें थी, ठीक है। बट मैंने कहा नहीं यार, अब इसको स्केल करना और बहुत बड़े लेवल पे स्केल करना है, ठीक है। क्योंकि मेरे जो मेंटोर हैं उन लोगों ने भी जब मेरे साथ मेरा जब मेंटोर्स के साथ डिस्कशन हुआ, तो उन लोगों ने भी मुझे यही कहा कि शुभम, अब आपको सेल्स पे फोकस करना चाहिए एंड एक्सपेंशन पे फोकस करना चाहिए। तो फिर उसी के लिए मैंने 2.5 साल पहले एकदम से मैंने इस लेवल के एक्सपेंशन पे काम किया कि एकदम से 13 लोगों को हमने हायर किया, ठीक है। उनके साथ काम स्टार्ट किया, 1 महीना हुआ कुछ रिजल्ट नहीं, 2 महीने हुआ कुछ रिजल्ट नहीं। मतलब वो ऐसा हो गया था टाइप कि हमने एफर्ट, पैसा, सब चीज़ डाला, ठीक है। पूरे दिन कॉल्स पे कॉल्स चल रही हैं, हर बंदा काम पे लगा हुआ है, बट अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा था उस समय, ठीक है। मतलब जबकि उस समय भी हम ऑर्गेनिकली और सब तरीके से बहुत अच्छा कर रहे थे, बट पैसे ही बर्बाद हो रहे थे, ठीक है। अल्टीमेटली मुझे बहुत ही दुख के साथ उनमें से ज़्यादातर लोगों को फायर करना पड़ा था, ठीक है। और मतलब लेकिन क्या करें, वो करना ही पड़ा, ठीक है। तो वो चीज़ सब मैं ये कोशिश तो 2.5 साल पहले से ही कर रहा था कि ये चीज़ मेरा क्रैक हो जाए, बट नहीं हो पाया उस समय, ठीक है। बट फिर हमने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया और तरीक़ों पे काम किया। उन लोगों को फायर करने के बाद और कुछ चीज़ों पे हिट एंड ट्रायल स्टार्ट किया, करते 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 फिर हम इनिशियली लास्ट 5-6 महीने में हमने कुछ चीज़ें क्रैक आउट कर ली कि हाँ यार, ये एक प्रूवन मेथड है, ठीक है। ऑर्गेनिक में जो चीज़ें चल रही थी वो तो चल ही रही थी, पेड मेथड पे हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। बट आज से 5-6 महीने पहले हमने इस चीज़ को भी क्रैक कर लिया था, ठीक है। वहाँ से भी कैसे लीड्स आएंगी,
ठीक है, एंड देन वो लीड्स कैसे कन्वर्ट होगा, मेन चीज़ ये है। देखो लीड्स तो सबके पास आता है, लीड तो हर बंदा चला रहा है, ऐड और जनरेट होता है, बट वो क्लोज नहीं होता, मेन चीज़ ये हो रहा था। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले हमें ये चीज़ें पता लगी, फिर हमने उस समय इनिशियली हम लोगों का अभी इवन आज से 1.5-2 महीने पहले तक भी हर रोज़ का 30 के आसपास का रहता था कंसल्टेंसी कॉल। ठीक है, फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, एंड मेरे मेंटोर से भी जब डिस्कशन हुआ, एंड जब मैंने भी देखा, टीम में भी हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरनली, तो हमें लगा कि नहीं यार अब बहुत हो गया है इस बेसिक लेवल पे काम करके, अब स्केल करना है। ठीक है, एंड देन बीच में हमें जो स्टॉक्स वालों ने भी बुला लिया, एंड कुछ काफ़ी सारे पॉडकास्ट पे भी लोगों ने कहा कि यार शुभम आप आइए, चीज़ें है ना, चीज़ें करिए। हमने कहा यार ठीक है, अब इसको और स्केल करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट ईयर हमने जो बिज़नेस किया वो भी एक हमारे लिए भी रिमार्केबल बिजनेस का एक अमाउंट था। ठीक है, ये सभी चीज़ें साथ मिलके चाहे वो मेंटोर्स की तरफ से चीज़ें बोलना हो, चाहे इंटरनली जो हम चीज़ें कर रहे थे, देख रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ठीक है, या अपने लेवल पे ही, पर्सनल लेवल पे ही जो हमारे को मोटिवेशन था, उसने हमें कहा कि नहीं यार अब बस शुभम ये लेवल एक तो हो गया, अब मुझे एक बड़ा लीप लेना है। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर देन फाइनलाइज किया कि यार ठीक है 30 कर रहे थे आज तक, ठीक है अब इसको हमें एकदम से 3 गुना 4 गुना पे फोकस करना है। ठीक है, एंड आज के दिन हम लास्ट 1 महीने से 100 कंसल्टेंसी कॉल हर रोज़ दे रहे हैं। ठीक है, एंड ये 100 मैं वो कह रहा हूँ जो पेड तरीके से आ रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत है। ये 100 पेड हैं जो एड्स के थ्रू आ रहे हैं, उसके अलावा ऑर्गेनिक जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, वो तो एडिशनल है ही हैं। ठीक है, रेफरल के थ्रू जो आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं। कनेक्ट मतलब देखो, कनेक्ट से हर महीने हमें बहुत सारे आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे एजेंसी पार्टनर हैं सूरज भाई, 100 से ज़्यादा एजेंसी पार्टनर हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड है, वहाँ से जो आ रहे हैं वो भी एक अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इंटरनली पेड वेज से हम 100 से ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं, 100 तो कर ही रहे हैं, उससे ज़्यादा पे भी फोकस कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि रिसेंटली कुछ टाइम में कुछ और अच्छे कोलैबोरेशंस हुए हैं हमारे रिसेंट में, एंड और भी हो रहे हैं, तो इसको और भी हम स्केल अप करने के लिए जा रहे हैं। मेरा ये पूछना है शुभम भाई, जैसे कि 100 लीड्स पर डे काफ़ी बढ़िया है एक एजेंसी के लिए, और तो आप इन सभी को एक ही दिन में नर्चर कर लेते हो कि आप इनको टाइम लगाते हो नर्चर करने में? हाँ यस, मैं बताता हूँ। तो सूरज भाई इसमें ना कुछ डिफाइंड गाइडलाइंस हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने चीज़ें देखी कुछ। ठीक है, जैसी हमारी कंसल्टेंसी कॉल होती है ना, मैं एक छोटा सा 10 में से 10 लोगों का नंबर लेके स्प्लिट बताता हूँ आपको। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास 10 बंदे हैं। ठीक है, अब 10 में से मैं बताता हूँ, 10 में से ना मेरे पास डिफाइंड होता है कि 10 में से एक बंदा तो काम का नहीं होगा, एक बंदा ऐसा होगा जो जॉब के पर्सपेक्टिव से आया होगा, या कुछ भी उसने गलत इंक्वायरी डाल दिया होगा। ठीक है, उन 10 में से 1-2 बंदे ऐसे होंगे जो MLM वाले होंगे, या कहेंगे कि चलो भाई मैं फेसबुक ऐड सीखना चाहता हूँ या खुद से ही टेस्ट करना चाहता हूँ, या ये ऐसे कैटेगरी का बंदा होगा जिसको एड्स वैड्स चलवाना होगा बट उसके पास उतना पैसा वो दे नहीं सकता है। ठीक है, तो हमें जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ कि ये बंदा ऐसा है जिसका बिजनेस है, जो थोड़ा बहुत चीज़ें कर रहा है, बट वो ना एड्स का पैसा हमारे को नहीं दे सकता है। लेट्स से कि कोई बंदा ऐसा है जिसका मंथली बजट ही है 5,000 रुपये ऐड चलाने का, एंड मैं उसे बोलूँ कि यार मेरा सर्विस चार्ज 10-15 हज़ार रुपये कम से कम है, या मान लो मैंने उसके लिए कहा भी कि चल भाई आपके लिए मैं कुछ नहीं ले रहा, 5 ही हज़ार दो, कुछ भी दो, बेसिक अमाउंट ही दो, वो उतना भी नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका बजट ही 5,000 है। अब जो 5,000 का ऐड चलाना चाहेगा वो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों देगा, नहीं देना चाहता है। ठीक है, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो हमने क्या किया, हर बंदे के लिए सेग्रीगेट कर दिया। जो जॉब वाला बंदा है वो तो एक अलग ही लाइन में चला गया, उसका तो अलग है। ठीक है, जो 1-2 बंदे ऐसे मिले जो चलाना चाह रहे हैं बट उनके पास पैसों का ही वही 5,000 वाला चीज़ हो गया कि नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे सर्विस चार्ज, हमने उसके लिए एक अलग ही सॉल्यूशन दे दिया। हमने कहा देखो आप ऐसे बंदे हो जो चाहते हो कि खुद ही करें, हम आपके लिए एक अलग लीड जनरेशन एंड सेल्स मास्टरी कोर्स ही लॉन्च कर दिया हमने लोग। ठीक है, अब उसमें क्या किया हमने, हाँ अब इस बंदे का क्या है, एक ही बार वन टाइम 5,000 रुपये लगता है। 5,000 का कोर्स होता है, 6 से 7 क्लास होता है उसमें उसका। ठीक है, 6 से 7 सेशन होते हैं, 1 से 1.5 घंटे का होता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, एंड उसमें उसका लीड जनरेशन एंड सेल्स क्लोजिंग तक का पूरा अच्छे से उसको पर्सनलाइज्ड उसके लिए बता दिया जाता है। बढ़िया, काफ़ी बढ़िया। अच्छा, लीड जनरेशन जैसे काफ़ी वास्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और मैंने ये चीज़ देखा है कि बहुत सारी ऐसी एजेंसियां होती हैं एंड बहुत सारे ऐसे मार्केटर्स होते हैं
जो कि सामने वाले क्लाइंट्स को बोलते हैं कि हम आपको लीड जनरेट करके हाँ दे देंगे, लेकिन एक्चुअल में वो अपने लिए खुद लीड नहीं जनरेट करते हैं। इसके ऊपर आपका क्या बिल्कुल व्यू है? बिल्कुल सूरज भाई, देखो ये चीज़ ना ये चीज़ जब मैंने आपको बोला ना कि आज से 2.5 साल पहले जब मैंने वो ट्रायल किया था, ठीक है, तो उस समय मुझे पर्सनली भी ये बात लगता था, ठीक है, वो चीज़ स्टार्ट होने से पहले मुझे पर्सनली लगता था कि यार मतलब मैंने आज तक खुद के लिए तो लीड जनरेट किया नहीं है, मैं दूसरों को लीड जनरेशन का बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि मार्केट की सच्चाई है कि डिजिटल वाले जितने लोग हैं और लोगों का बहुत जल्दी लीड जनरेट करते हैं, बट उसको कहो कि अपना भी एक बार लीड जनरेट कर लो तो उन्हें अपना लीड जनरेशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई लीड जनरेशन अभी सामने वालों का करेंगे तो पैसा उनका लगेगा, सारी चीज़ उनकी लगेगी। जब अपने पे बात आई, अपने पैसों की बात आई तो वो नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता यार, सच तो ये है, ठीक है, क्योंकि मैं इस फेज से होके गुजरा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे भी लगता था आज से 2-2.5 साल पहले कि यार कैसे होगा, ठीक है, इसलिए मैंने वो एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया भी था कि नहीं यार मेरे को करना है, ठीक है। बट आज के दिन जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली है तो आज के दिन बहुत कॉन्फिडेंट के साथ हम लोगों को लीड जनरेशन के लिए करते हैं, उनको हम हेल्प आउट करते हैं इस चीज़ में। तो यही है। बढ़िया। अच्छा, मेरे को एक चीज़ पूछना है, जैसे ब्रांडिंग की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल ब्रांड हो गया या किसी भी हम प्रोडक्ट या कंपनी का ब्रांड बिल्ड हाँ। कर रहे हैं, तो ब्रांडिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीड जनरेशन में? वहाँ से कितना जब हमारा कुछ खुद का एक ब्रांड नेम बिल्ड हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है मार्केट के अंदर, तो वो कितनी लीड जनरेट कर सकता है, उसके ऊपर आप क्या कहना है? यस, तो सूरज भाई ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ये मुझे मतलब रिसेंटली भी बहुत देखने को मिला है, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था हमें कोई नहीं जानता था, ठीक है, जस्ट पता था कि साइंटिफिकेट है, साइंटिफिकेट उनको नहीं पता था, बस हमारे ही पास ही था कि हाँ साइंटिफिकेट है, हमारे कंसल्टेंट बता रहे हैं साइंटिफिकेट। एंड ना एक बहुत जब मैं एनालिसिस करता हूँ ना, आप आज से 2.5 साल वाले मॉडल पे अपने और आज वाले मॉडल में, तो डिफरेंस मुझे ये भी दिखता है, एक पॉइंट ये भी दिखता है कि आज हमारा ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज हमारे पास लोग आके बहुत जल्दी कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, हमने मार्केट में एक ब्रांड बनने की और बहुत सारे कदम लिए हैं एंड बनते जा रहे हैं। आज के दिन जो चीज़ें हमारे पास लोगों को दिखाने के लिए है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, ठीक है। आज के दिन हम लोग जो मल्टीपल पॉडकास्ट पे फीचरिंग हो गया या मल्टीपल टॉक्स में, मल्टीपल इवेंट्स में, मल्टीपल चीज़ें जो हम करते रहते हैं, एक्टिविटीज़ जो करते हैं ब्रांडिंग के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। अभी इवन मैं आपको सूरज भाई बताऊं तो जो ये कोर्स वाला चीज़ मैंने बताया कि हम लोग लोगों को लीड जनरेशन एंड सेल्स वाला कोर्स है, इसमें मैं अभी आपको रिसेंट कई चीज़ बताऊं। मैं 1-2 दिन पहले टीम के साथ इसी पे डिस्कस कर रहा था कि कैसा चल रहा है क्लोजिंग का, स्पेसिफिकली सेल्स कोर्स पे। तो मेरे को ये डेटा देख के मतलब मैं बहुत हैरान हो गया कि यार हमारी टीम ना कोर्स वाले चीज़ के लिए, देखो जनरली कोर्स अगर किसी को कोर्स में एनरोल किया जाता है तो पूरा ब्रोशर दिया जाता है प्रॉपर कि भाई ये है ब्रोशर, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इतना बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, सामने से भी बहुत वेरिफिकेशन आता है। बट आज के दिन मतलब मेरी टीम ने आज तक किसी को एक ब्रोशर बना के नहीं भेजा कोर्स के रिगार्डिंग, समझ रहे हो, फिर भी लोग आ रहे हैं कोर्स में एनरोल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ब्रांडिंग के वजह से। आज के दिन लोग हमारे को खुद ही देख लेते हैं, हमारी चीज़ें ही देख के, ब्रांड जो अवेयरनेस हमने क्रिएट करने की कोशिश की है उसको देख के खुद से ही कन्वर्ट हो जाते हैं, खुद से ही वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं हमारे साथ आने के लिए। बढ़िया, ये काफ़ी बढ़िया जवाब था। मुझे और भी चीज़ पूछना है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर MLM के बारे में तो आपको तो पता ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MLM के बारे में तो आपको पता होगा। वो अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ हम बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर है और हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, तो उन्होंने कितना मार्केट खराब किया है, इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, ये बता दो। बिल्कुल सबसे अच्छी तरीके से। तो देखो MLM का यार, MLM का कॉन्सेप्ट को मैं एज अ कॉन्सेप्ट गलत नहीं कहूँगा, ठीक है, एज अ कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है, मल्टी लेवल पे इसमें जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो ये था कि किसी बंदे ने सामान लिया एंड देन उस बंदे ने और किसी को रेफ़र किया, नीचे नीचे तक रेफ़र करते हुए जैसे जैसे बंदा कोई भी सामान ले रहा तो इस पूरे सिस्टम को जितने भी लोग हैं, जिसने भी जिसको भी रेफ़र किया था उसको कहीं ना कहीं से उस रेफरल का एक बेनिफिट मिल रहा था। ये कॉन्सेप्ट बहुत सही था,
कॉन्सेप्ट ये था कि हम एडवर्टाइजिंग में पैसा नहीं लगाएंगे, वो जो एडवर्टाइजिंग का बजट होता है और कंपनीज का हम वो अपने इन लोगों को देंगे। कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। बट हाँ, जब यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती है ना कि MLM में कुछ लोग आते हैं एंड देन वो कहते हैं कि यार देखो इनिशियली ये जो डिजिटल वाला चीज़ बोला ना कि MLM वाले लोग आजकल डिजिटल मार्केटिंग सिखाने लग गए हैं, असलियत में ये 4-5 साल पहले नहीं था, ठीक है। 4-5 साल पहले क्या, इवन लॉकडाउन से पहले चीज़ें नहीं थी, हाँ मतलब 4-5 साल तो हो गए होंगे। तो क्योंकि उस समय मैंने क्लोजली MLM कंपनीज को देखा है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मौका मिला था ये चीज़ देखने का, तो मैंने जब क्लोजली देखा तो उस समय इतना डिजिटल का नहीं था असलियत में, ठीक है। बट इस बीच मुझे लगता है जैसे ही लॉकडाउन एंड ये हुआ, डिजिटल वाली चीज़ें हुई, तो MLM कंपनीज भी शिफ्ट कर गई डिजिटल वाली चीज़ों पे एंड देन उन्होंने मतलब ये मॉडल फिर अपना लिया कि चलो भाई हम साथ के साथ डिजिटल का ट्रेनिंग भी देंगे एंड ये सब किया। तो ये है अब, बट ठीक है, उन्होंने भी अपने लीड्स के लिए इस पे काम किया। मतलब देखो अपने लीड्स के लिए अगर आप कहो कि हाँ हमारे पास जो भी लोग हैं वो लीड जनरेट के लिए MLM में लीड जनरेशन के लिए इसको काम में ले, वो बहुत सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बिजनेस ले सकता है लीड जनरेशन के लिए करे, ठीक है। बट आपको कि नहीं यार अब हम MLM कंपनी हैं बट हम क्या करेंगे लीड जनरेशन की कोर्सेज एंड कोचिंग एंड ये देंगे, तो फिर वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। MLM में मेन फोकस प्रोडक्ट पे होना चाहिए एंड उसको सेल करने पे होना चाहिए, वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि हम एक अलग लीड जनरेशन का कोर्स एंड ऑल, ठीक है। हाँ अपने लोगों को आप ट्रेनिंग दिलवा रहे हो, वो एक सही चीज़ है कि ट्रेनिंग दिलवाओ कि ताकि वो लीड जनरेशन कर सके, वो एक सही है। बट वो कोर्सेज में जाना एंड देन खुद से लीड जनरेशन की सर्विसेज देना और कुछ भी और जो भी चीज़ें हो सकती है ऐसी, वो करना थोड़ा सा गलत है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे मेन फोकस प्रोडक्ट पे होना चाहिए आपका। हाँ सर। अच्छा मेरा एक चीज़ और पूछना है शुभम भाई, जैसे कि लीड जनरेशन अकेले बंदों का काम नहीं है, एक बंदों का, एंड आप एक कंपनी रन करते हो, प्रॉपर एजेंसी रन करते हो जहाँ पे आप मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आपकी टीम कितना हेल्प करती है लीड जनरेट करने में और उसको नर्चर करने में, तो हाँ एक्सप्लेन करें। तो सूरज भाई देखो सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी कंपनी को चलाने में टीम ही होती है, ठीक है। टीम के अलावा कंपनी कुछ है ही नहीं, ठीक है। टीम के अलावा फाउंडर या कुछ भी नहीं चल सकता है। कोई अकेला फाउंडर सोचे कि मैं अकेला ही निकल के इस बड़े स्केल पे करूं, पॉसिबल नहीं है यार। 100 लोगों को हर रोज़ 100 कंसल्टेंसी कॉल मैनेज करा, नॉट पॉसिबल, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। देखो अभी मैं यहाँ का ही बोलूँ आपको, तो हमारे पास सेल्स टीम में इस ऑफिस में हमारे पास 5 लोग हैं इस ऑफिस में, ठीक है, जिसमें से 4 लोग एक्टिवली सेल्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास मतलब जो भी कॉल्स आ रही हैं या कंसल्टेंसी कॉल आ रही है उसमें सभी को डिपार्टमेंट वाइज हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये एक सही मॉडल लगा हमें, ठीक है, जो जिसको हमने किया, मतलब एक ओवरव्यू और ब्रीफ चीज़ें सबको पता है कि कैसे चीज़ें चल रही है, ठीक है। बट हमने जितने भी लोग हैं सभी का 1-2 एक्सपर्टीज़ एरिया बना दिया है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास दीपक हैं, उनका कुछ एक्सपर्टीज़ एरिया, हमारे पास और लोग हैं, भावना है, उनका कुछ एक्सपर्टीज़ एरिया, और भी बहुत सारे लोग, सभी का कुछ 1-2 कोर एरिया डिफाइंड है, ठीक है। अब जैसे ही लीड्स आती हैं तो सभी अपने अपने कोर एरिया के हिसाब से ले लेते हैं, या तो जनरली भी कंसल्टेंसी का जो पहला स्टेप होता है उसमें एक जो जनरल ओवरव्यू होता है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। बट हमें उसमें लगा कि हाँ यार यहाँ पे एक बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, तो उस वाले में जो एक्सपर्ट जो है हमारे, वही मतलब उस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाते हैं फिर। तो इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो एक बंदे की बस की बात नहीं है, अलग अलग लोग, मल्टीपल कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो हर बंदे का मतलब कंसल्टेंसी का तरीका भी अच्छा है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ये भी एक मतलब चीज़ बहुत अच्छा है एज अ कंपनी, ठीक है। कुछ क्लाइंट कुछ लोगों से कनेक्ट करने में उनको अच्छा लगता है, कुछ लोगों को किसी और से, है ना, ये भी एक अच्छा चीज़ है। तो क्या होता है कि जब लीड्स आती हैं तो सभी साथ में कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लीड ऐसे हैं जिनको किसी एक पर्सन के साथ या कोई एक पर्सन सही से हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उनको दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाता है या तीसरे को, इस तरीके से, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई लीड ऐसा होता है जिसे बहुत ही इन डेप्थ चीज़ें जाननी होती है, या अलग ही लेवल की चीज़ें, या कुछ अलग ही उसका आइडिया होता है, ठीक है। फिर वैसे केस और जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उसमें उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है और इसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स, अलग अलग कंसल्टेंट्स सभी मिलके ही इस लीड जनरेशन को, गेम को चला रहे हैं। एंड इससे भी ऊपर जो हमारे लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट जो एड्स के लेवल पे देख रहे हैं, पहले तो वो आते हैं, देन हमारे कंसल्टेंट्स आते हैं, ठीक है।
देन और टॉप कंसल्टेंट्स, टॉप एक्सपर्ट्स लोग, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, सभी के साथ की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है इतना, अकेले तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। बढ़िया बढ़िया। तो दैट्स आज का फिर 10 मिनट का टाइम हाँ। बचा हुआ है एंड सारे सवाल भी तो ओवर हो चुके हैं। हमने लीड जनरेशन के ऊपर बातचीत किया पूरी तरह से कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के era में, एंड आपने बताया अपनी स्ट्रेटजीज भी सामने रखी, एंड आपने बताया किस तरह से आप 100 लीड्स तक पहुँचे एंड और भी नंबर्स आप बढ़ा रहे हो उसको नर्चर करने में। ये काफ़ी बढ़िया था एंड आपने एडवाइस दे दिया सारी चीज़। तो आज के पॉडकास्ट में यही था। अब इसके बाद देखते हैं एडिट्स पे क्या आउटपुट निकलता है। हाँ। तो और कुछ आपको अपनी तरफ से बोलना है लोगों को जो देख रहे हैं एंड जो न्यूबीज एजेंसी ओनर्स हैं उनको भी, यस, मार्केटर्स तो स्पेसिफिकली मैं न्यूबीज़ को ये बोलना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, बहुत ही अच्छा फील्ड है। आप सभी का वेलकम है इस फील्ड में। बस ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी एक चीज़ से स्टार्ट करो, किसी भी एक चीज़ को पकड़ो एंड उसमें एक्सपर्ट बन जाओ एंड उस पर पहले फोकस करो, उसको अच्छे से केटर करो, देन आप धीरे धीरे और चीज़ों में एक्सपेंड करना स्टार्ट करो। नहीं तो एक और स्ट्रेटेजी है कि अगर आपके पास एक में एक्सपर्ट हो गए, दूसरे में एक्सपेंड खुद से नहीं करना चाहते हो, आप किसी अच्छी एजेंसीज के साथ, अच्छी कंपनी के साथ टाई अप कर लो। ठीक है, जैसे बहुत सारी एजेंसीज हमारे साथ टाई अप किए हैं और सारी सर्विसेज के लिए, ऐसे कर सकते हो। इससे क्या है कि आपके पास जो क्लाइंट आया एक चीज़ के लिए, आपके एक्सपर्टीज वाली चीज़ के लिए, उसी बंदे को साथ में और भी चीज़ें चाहिए, तो आप वो और जो चीज़ें हैं उसके लिए और लोगों से टाई अप कर लो और किसी अच्छी एजेंसी के साथ, अच्छे कंपनी के साथ टाई अप करके वहाँ से भी आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी अमाउंट सामने वाला एजेंसी लेगा, उनके साथ आप एक टाई अप करोगे कि इतना, मतलब जितना भी बिजनेस होगा उसमें से एक एक्स अमाउंट हमारे पास भी आएगा। तो आप इस तरीके से जा सकते हो एंड यही एक बेस्ट मॉडल है। क्योंकि आपको अगर कुछ नहीं आता, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती हैं एंड आप काम करने लग गए, तो आपका नाम खराब हो जाएगा मार्केट में, जो कि सही नहीं है। इसलिए एक पे करो, अच्छे से करो, फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ, उसमें नाम बनाओ एंड और चीज़ों को और पार्टनर्स की हेल्प से फुलफ़िल करके वहाँ से भी पैसा अर्न करो। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। ये सभी न्यू बीज के लिए, न्यू एजेंसी ओनर्स के लिए मेरी तरफ से है। बहुत बढ़िया। तो ये पॉडकास्ट का आखिरी लाइन था, मतलब शुभम भाई ने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो यहीं पे एंड करते हैं पॉडकास्ट को। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और हमारे व्यूवर्स को गाइड किया और आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया और लीड जनरेशन गेम को अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो बस, तो यही थैंक्स वेरी मच सूरज भाई, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया एंड ऑडियंस आप लोगों का भी बहुत थैंक्स कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा एंड आप लोग भी चीज़ों को देखें, करें एंड इसी के साथ फिर किसी और पॉडकास्ट में मिलते हैं। बाय। जरूर। अब जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा वो मैं पर्सनल मीट करके जो है शुभम भाई के साथ बनाऊँ इनके हाँ, दिल्ली के बिल्कुल। ऑफिस में, तो पॉडकास्ट बहुत जल्दी बिल्कुल। आ जाएगा। अब मैं एक कमिटमेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल।